यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बताएंगे सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के बारे में कुछ डिफरेंसेस। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको डिफरेंसेस की किस बेसिस पे उसका हेडिंग बताऊँगा, उसके बाद दोनों के अलग अलग डिफरेंसेस। ठीक है, तो पहला जो डिफरेंस पॉइंट है वो है जनरेशन। ठीक है, इसका मतलब ये किस तरीके से जनरेट होता है सोर्स कोड और किस तरीके से जनरेट होता है ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमको यह समझना है कि जो भी सोर्स कोड है इसका जनरेशन होता है बाय द ह्यूमन और प्रोग्रामर। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि सोर्स कोड जनरेटेड बाय ह्यूमन और प्रोग्रामर। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ यदि हमको ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करना है तो जो ऑब्जेक्ट कोड है यह ऑब्जेक्ट कोड जनरेटेड होगा बाय द कंपाइलर, या तो कंपाइलर के थ्रू जनरेट होगा या फिर किसी दूसरे ट्रांसलेटर के थ्रू जनरेट होगा ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेवल के बारे में, यानी कि किस लेवल का कोड है सोर्स कोड और किस लेवल का कोड है ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड के यदि हम लेवल की बात करें तो सोर्स कोड एक हाई लेवल का कोड है, जबकि जो ऑब्जेक्ट कोड है वो एक लो लेवल का कोड है। ठीक है, अब हम सोर्स कोड के और ऑब्जेक्ट कोड दोनों के फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं, यानी कि किस तरीके के फॉर्मेट में लिखा हुआ होता है सोर्स कोड और किस तरीके के फॉर्मेट में लिखा हुआ होता है ऑब्जेक्ट कोड। जो सोर्स कोड होता है यह सोर्स कोड लिखा हुआ होता है एक प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में, जिसको लिखने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि यदि ऑब्जेक्ट कोड की बात करें, यदि हम ऑब्जेक्ट कोड के फॉर्मेट की बात करें तो ऑब्जेक्ट कोड जो होता है यह एक ट्रांसलेटेड फॉर्मेट होता है, और यह ट्रांसलेटेड फॉर्मेट होता है ऑफ द सोर्स कोड। यानी कि हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट कोड इज़ द ट्रांसलेटेड कोड ऑफ सोर्स कोड। जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो एक बाइनरी फॉर्मेट में होता है, जिसमें कि हम बोल सकते हैं कि ज़्यादातर 0 और 1 आते हैं, उनका ही बाइनरी फॉर्मेट बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो रिलेटेड है अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कि समझने के योग्य। जो सोर्स कोड होता है वो होता है ह्यूमन रीडेबल, सोर्स कोड होता है ह्यूमन रीडेबल। जबकि जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो मशीन रीडेबल कहलाता है। यानी कि आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कोड इज़ नॉट ह्यूमन रीडेबल, ऑब्जेक्ट कोड ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यह किस तरीके के लैंग्वेजेस में लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि प्लेटफॉर्म और लैंग्वेज। ठीक है, जो सोर्स कोड है इसको लिखने के लिए ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन से हो सकती हैं, जैसे कि सी++, जावा,
ठीक है। सोर्स कोड को लिखने के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ होता है। जबकि ऑब्जेक्ट कोड की बात करें तो ऑब्जेक्ट कोड जो है वो किस में लिखा हुआ होता है? ऑब्जेक्ट कोड लिखा हुआ होता है एक मशीन लैंग्वेजेस में लिखा हुआ होता है, ठीक है। और यह किसके द्वारा जनरेट होता है? यह जनरेट होता है थ्रू द कंपाइलर या फिर असेंबलर या फिर अदर ट्रांसलेटर। अब यदि हम बात करें मॉडिफिकेशन के बारे में, ठीक है, मॉडिफिकेशन के बारे में या मॉडिफाइबिलिटी भी आप इसको बोल सकते हैं। तो जो सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड को आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। इजीली क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यदि आप इसी टर्म्स में देखेंगे ऑब्जेक्ट कोड को, तो ऑब्जेक्ट कोड जो है वो मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। ऑब्जेक्ट कोड को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। सोर्स कोड के लिए आप लिख सकते हैं कुछ ना कुछ कमेंट्स लिख सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन यदि आप ऑब्जेक्ट कोड में देखें तो ऑब्जेक्ट कोड में इस तरीके से आप कमेंट्स नहीं लिखा जा सकता और ना ही उसमें कमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस ऑफ द सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।